राम राम, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ मनीषा शर्मा। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में अभी 3 महीने का समय है, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही प्रदेश की सियासत घमासान मचा है। दरअसल लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा की जीत के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोर आजमाइश लगातार जारी है। सत्ता पक्ष यानी बीजेपी राज्यसभा चुनाव में माहौल को खुद के पाले में मानकर मजबूत स्थिति में है, क्योंकि बीजेपी के पास अपने खुद के 41 विधायक हैं। एक हलूपा यानी हरियाणा लोकहित पार्टी के विधायक गोपाल कांडा और पृथला से निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत का सीधा समर्थन है। यानी बीजेपी के 41, हलूपा के गोपाल कांडा और निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत को मिला दें तो बीजेपी के पास यानी पार्टी के पक्ष में 43 विधायक बनते हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के पास की बात करें तो राज्यसभा के लिए विधायकों का टोटा नजर आता है। विपक्ष में कांग्रेस के पास 28 विधायक, जेजेपी के पास 10, इनेलो के अभय चौटाला और निर्दलीय 5 विधायक माने गए। तो यानी कि सभी को मिला दिया जाए तो विपक्षी विधायकों का आंकड़ा भी 44 बनता है, यानी सत्ता पक्ष से एक विधायक ज्यादा। लेकिन यहां विपक्ष के लिए सबसे बड़ी मुश्किल और सबसे बड़ी चुनौती सत्ता पक्ष का एक साथ आना है। वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दल जोड़ तोड़ में जुटे हुए हैं। तो पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस को समर्थन देने की बात कही है। दरअसल दुष्यंत चौटाला ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि कांग्रेस अच्छा उम्मीदवार उतारे, हम समर्थन के लिए तैयार हैं। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने खिलाड़ी को उम्मीदवार बनाने की सलाह दी है। वहीं दुष्यंत चौटाला के समर्थन वाले बयान पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जवाब दिया। हुड्डा ने कहा साफ तौर पर कि अलग अलग बयानों की बजाय और बयानबाजी को छोड़ दिया जाए तो विधायक इकट्ठे करने पर फोकस करें। 14 विधायक होकर हमें समर्थन करें और आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल, क्या जेजेपी के ऑफर को स्वीकार करेगी कांग्रेस? ये बड़ा सवाल है कि अगर असलियत में कांग्रेस चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी से टकराव करे तो उनको हार जीत की ओर नहीं देखना चाहिए। आज संयुक्त तौर पर कोई भी ऐसा सामाजिक व्यक्ति जो हम सबको, प्रदेश को अच्छा नेतृत्व दे पाए, अगर कांग्रेस लाती है तो हम उसका समर्थन करने का काम करें। अगर कोई खिलाड़ी रिनाउंड जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आया हुआ है, देश के लिए निरंतर कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, ओलंपिक्स के अंदर हिस्सेदारी कर पाया, उनको आगे लाने का काम करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता ऐसा कोई व्यक्ति आएगा, जो चाहे कांग्रेस हो, चाहे जननायक जनता पार्टी हो, चाहे वो लोकदल हो, चाहे निर्दलीय हो, हम सब मिलकर उसका समर्थन भी करेंगे। और ये पहला अवसर आएगा जब भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ा मुकाबला भी दे। ऐसा है वो मैं कह चुका हूँ, वो आए 14 का नंबर हमारे को 14 इकट्ठे हमारे को आके अशोर कर दें, दे देंगे। क्योंकि उनका कभी कोई गान आता, कभी कोई गान आता, और हमारे को ये भी एतराज नहीं है कि चाहे वो अपना प्रत्याशी दे दें, लेकिन 14 इकट्ठे तो ऐसा है कि हमारा नंबर हमारे इसमें नहीं है। तो ये इस चक्कर में नियम तो ये है कि उनकी नीयत है बीजेपी के खिलाफ, तो 14 आदमी आ जाए, हम राज्यसभा में। हुड्डा का बयान आ रहे पिछले 3-4 दिन से, जिस दिन गवर्नर से मिलकर के आया, ये कह करके आया कि सरकार अलग पथ में आ गई। एक तरफ तो जाकर के गवर्नर को कहता है सरकार अलग पथ में है, बहुमत में नहीं है, गवर्नर रूल लगा दो। और दूसरी तरफ राज्यसभा का चुनाव आ रहा है, उसके लिए कह रहे हैं बोले हमारे पास पूरी गिनती नहीं है, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। सरकार को अलग पथ में बता रहा है, राज्यसभा के चुनाव से भाग रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में मदद कर रहे हैं कि हम आपके सामने कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे, आप चुनाव लड़ो, आप जीत जाओ।
तो चलिए इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। रामराजी शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो बजरंग दास गर्ग जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अजय कुलिया जी जेजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का मैं स्वागत करती हूँ और शुरुआत मैं यहाँ पर जेजेपी के साथ ही करना चाहूँगी। अजय जी आप ही के साथ, क्योंकि कंडीशन रखी गई है और ये कहा जा रहा है कि चलिए ठीक है हम साथ तो आ जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आखिर साथ आने का फॉर्मूला क्या है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ठीक है हमारे पास 10 है, उनके पास 4 है, एक निर्दलीय है, एक 28 है, लेकिन साथ में आने का फॉर्मूला क्या है? अजय जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, जननायक जनता पार्टी की ओर से इसमें कोई शर्त नहीं है। हमारी तरफ से एक ही बात है कि कोई ऐसा उम्मीदवार हो जो जिसने हरियाणा प्रदेश का गौरव बढ़ाया हो, हरियाणा प्रदेश के लिए काम किया हो, सामाजिक हो, या तो खेलों में हरियाणा प्रदेश के लिए मेडल लेकर के आया हो, पूरे ना सिर्फ समूचे भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में हरियाणा प्रदेश का जिसने नाम रोशन किया हो। हम चाहते हैं कोई ऐसा व्यक्ति हो, नॉन हो, सभी को मंजूर हो। कोई खिलाड़ी भी हो सकता है, कोई और सामाजिक व्यक्ति भी हो सकता है जिसने हरियाणा प्रदेश के लिए काम किया हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो। और देखिए, हम लोगों की जननायक जनता पार्टी की एक सोच है कि जहां रहो पूरे रहो। हम जब सत्ता पक्ष में थे तब भी हरियाणा प्रदेश के लोगों के हितों के लिए काम करने का प्रयास किया। आज हम विपक्ष में हैं तब भी हमारा यही प्रयास है कि हरियाणा प्रदेश के लोगों के हितों के लिए हम लोग काम करें। और कोई भी ऐसा उम्मीदवार, हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, कांग्रेस पहल करे, कांग्रेस लेकर के आए, कोई ऐसा व्यक्ति को आगे करे, चुनाव लड़ाए राज्यसभा का, जो हरियाणा प्रदेश के हितों के लिए काम कर सकता हो और सबको, हरियाणा प्रदेश को और सभी जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं जिसको चुन करके भेजे, वो विपक्ष की आवाज को उठा सके, राज्यसभा में हरियाणा प्रदेश की आवाज को बुलंद कर सके। ऐसा कोई भी सामाजिक व्यक्ति, जो बड़ा दल है उसका दायित्व बनता है वो लेकर के आए। अगर वो इसमें सक्षम नहीं है तो जरूर हमसे इस बात के लिए बोले, और हम पहल करने को भी तैयार है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर। यानी अजय जी आप समर्थन तो करेंगे, सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन कंडीशन के साथ करेंगे। इस पर मैं काउंटर ले लेती हूँ बजरंग दास जी का। बजरंग दास जी, अभी आपने सुना जेजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं और खुद दुष्यंत चौटाला ये कह चुके हैं कि हम ठीक है हम समर्थन करेंगे, लेकिन एक प्रतिष्ठित और एक बड़े खिलाड़ी को आप उम्मीदवार बनाएं और उसके बिहाफ पर हम आपका समर्थन करेंगे। समर्थन लेकिन शर्त के साथ। देखिए, जब मैदान में कोई चुनाव लड़ता है या अखाड़े में पहलवान उतरता है, वो अपने आप को बड़ा ही समझता है। वो कहे कि मैं खिलाड़ी छोड़ता हूँ या मैं पहलवान छोड़ता हूँ तो चुनाव क्यों लड़ेगा। हर एक व्यक्ति लड़ने के लिए, जीतने के लिए ही चुनाव लड़ता है। जहां तक कि हमारा खुला ऐलान है, भाई जो भी नेता लड़ना चाहे, सारा विपक्ष एकजुट होकर कोई कैंडिडेट उम्मीदवार बना ले, कांग्रेस पार्टी खुला समर्थन करेगी। बार बार क्या है, जैन करके गुमराह किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने ये हुड्डा जी ने वो कह दिया। हुड्डा जी क्या बात है, हुड्डा जी ने कहा है और उसका हम समर्थन करेंगे। अच्छा, जैसे आज भी दुर्शन जी कहा है, अच्छा कैंडिडेट हो और जिताऊ कैंडिडेट हो। अच्छा की क्या परिभाषा है हमें ये तो पता नहीं, अच्छा कौन सा होता है और माड़ा कौन सा होता है। हम अगर अच्छा की बात है, दुर्शन जी अच्छा ढूंढ ले, बाकी कांग्रेस तैयार है और लोगों से समर्थन ले। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अगर जेजेपी ये कह रहे हैं कि एक बढ़िया सा कैंडिडेट हो, एक खिलाड़ी हो या फिर एक समाज सेवी हो जिसकी एक अच्छी पहचान हो और एक अच्छा ओहदा रखता हो, तो ये उनका कहना है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का कांग्रेस तहे दिल से स्वागत करेगी, एक बढ़िया कैंडिडेट क्यों ना आप लोग लाके रखिए। मैं आपका बात का आधा मिनट लूंगा। हाँ। उन्होंने कहा जो समाज को बढ़िया हो, धार्मिक हो, सबको मानने वाला हो, सभी लोग उसको मान ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। भाई सबको मानना, खुद कह रहे सामाजिक धार्मिक लाने की बात है या ऐसा कैंडिडेट हो सबको मानने हो, जो भी लाए
उनको खुद को चेक कर लेंगे जब कह ही रहे हैं ऐसा कैंडिडेट चाहिए भाई, अच्छा कैंडिडेट छाट लो सारे कैंडिडेट है, 3 विधायक अच्छा, तो आजाद वो छाट हमारे लेंगे साथ और आप समर्थन कर देंगे, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल कर देंगे। 3 आजाद विधायक का भी समर्थन हमारा रहेगा, कांग्रेस का भी समर्थन रहेगा। जहां तक आपके सामने अपने अजय सिंह जी वो भी बोल रहे थे भी ये हम भी समर्थन करेंगे। एक बात पूछना चाहता हूँ, ये सरकार अल्पमत की सरकार है, जबकि वहां तो ईप जारी होती है, वो अलग अलग वोट तो गिरती नहीं। और अभी तक वह सरकार तो गिरी नहीं, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ नहीं, निकम्मी सरकार को जनता के ऊपर हम थोपा हुआ है, मतलब लंगड़ी बुच्ची सरकार, बहुमत की सरकार नहीं है। वो आज विधानसभा के अंदर सरकार चल रही है। ठीक है, मैं इस पर काउंटर ले लेती हूँ राम राजेश शर्मा जी का। राम राजेश शर्मा जी, पहले ये जरूरी है कि ठीक है गांधी बजरंग दास सरकार जी, को ठीक है, मैं काउंटर ले लेती हूँ राम राजेश शर्मा जी का। राम राजेश शर्मा जी वही कह रहे हैं कि ठीक है, व्हीप तो जारी करना होगा, लेकिन सरकार अल्पमत में है आपकी, न राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, न आप लोगों ने, और ये गंभीर आरोप आप पर लगा रहे हैं सर। देखो, पहले तो ये बार बार ये जनता को गुमराह करे, अल्पमत की सरकार है, अल्पमत की सरकार है। हमारी बहुमत की सरकार है और भगवान की कृपा से ये राज्यसभा की सीट हम जीतेंगे। इनका तो वो काम हो रहा है, ना नॉर्मल फेल होगा, ना राजदाना चाहिए। वो उसके ऊपर लांछन लगा रहा है, वो उसके ऊपर लांछन लगा रहा है। इनका तो ये आपस में लठम हो रहे हैं। मैंने आपको बोला ना, नॉर्मल फेल होगा, ना राजदाना चाहिए। की बात करते हैं, वो उसको कह रहे हैं अपने एमएलए इकट्ठे कर लो, मेरे सामने दिखाओ। वो उनको कह रहे हैं अपने एमएलए इकट्ठे कर मेरे सामने दिखाओ। तो भगवान की कृपा से हम ये सीट जीत रहे हैं और हमारी बहुमत सरकार है, कोई अल्पमत की सरकार नहीं है। इसमें एमएलए का वोट आत्मा की आवाज पर भी जाता है, राष्ट्र हित में, देश हित में आत्मा की आवाज पर भी एमएलए वोट करते हैं। सर, ऐसे दो लोग बोलेंगे तो मुझे लगता है कि दर्शकों का समय भी जाया होता है सर, क्योंकि समझ में आता नहीं है कि कौन क्या कह रहा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि एक एक करके आप बात कीजिए। मैं आऊंगी बजरंग दास जी आपके पास, काउंटर लूंगी मैं। रामराज जी, अपनी बात आप 30 सेकंड के अंदर जल्दी से कंप्लीट कीजिए। देखो, मैंने आपको बताया हमारी बहुमत की सरकार है, भगवान की कृपा से हम राज्यसभा की सीट जीतेंगे और निश्चित रूप से हम ये सीट जीतेंगे, क्योंकि ऐसा है ना, हमारा बहुमत है। लेकिन विपक्ष तो तैयार है ना सर, वो तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जेजेपी हो या अन्य विपक्षी दल हो, हमें ये कैंडिडेट चाहिए जो शर्तों पर खरा उतरेगा। फिर विपक्ष एक साथ है, तो ये तो आपके लिए चुनौती होगी या नहीं होगा? मैं आपको आगे क्या कह रहा हूँ, ना नॉर्मल तेल होगा, ना राजदाना चाहिए। वो उसके एमएलए को कह रहे हैं आप अपने एमएलए लाइए मेरे सामने खड़े कीजिए, वो कह रहे हैं आप अपने एमएलए लाइए मेरे सामने लाइए। तो ये तो वही बात होगी, ना तेल होगा, ना राजदाना चाहिए। इसमें आत्मा की आवाज पर भी एमएलए वोट देते हैं, तो ये निश्चित रूप से हम ये सीट जीतेंगे और हमारे देश का गौरव बढ़ाएंगे। ठीक है, अजय गुलिया जी का रुख कर लेती हूँ। अजय जी, ये बीजेपी के लिए, बीजेपी इसको लेकर अपनी तरफ से कोई चुनौती नहीं मान रही है, कोई चैलेंज नहीं मान रही है। वजह यह है कि उनके पास अकेले दम पर 41 है, अगर वो समर्थन ले लेते हैं तो कुल मिलाकर 43 तक उनका आंकड़ा पहुंचेगा। लेकिन उनके 41 तक भी पहुंचने के लिए आप लोगों को विपक्षी दलों को एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी कंडीशन यही है अजय जी कि विपक्षी गठबंधन एक साथ होंगे, विपक्षी दल एक साथ होंगे। इसको लेकर आप लोगों की एक अलग कंडीशन है, और कांग्रेस ये कह रही है कि आप ही लोग एक क्यों ना एक उम्मीदवार बता दीजिए, हम तो खुले दिल से समर्थन कर ही लेंगे। मैं आऊंगी बजरंग जी आपके पास। अजय जी, नहीं देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि तो डायलॉग की बात है, दोनों दल। मैंने तो चर्चा के शुरुआत में बिल्कुल कहा था कि या तो कांग्रेस को ही अपनी तरफ से लेकर के आए, अगर कांग्रेस चाहती लोग पहल करे तो हम पहल करने को तैयार है। दुष्यंत जी ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि हम लोग पहल करने को तैयार है। और देखिए, दो चीजें, सभी राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने का अधिकार है और सभी को अपनी जीत का दावा करने का भी अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी जीत का दावा बाद में करना, बाद में भारतीय जनता पार्टी बाद में करना, बाद में भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है, ये उनका अधिकार है। देखिए, हम लोग भी कह रहे हैं, अब ये तो सभी को पता है कि जब राज्यसभा का चुनाव विधानसभा के अंदर है, हम लोग अपनी तरफ से भी जारी करेंगे, विधायक हैं वोट देंगे। ये तो चुनाव के नतीजे आने नहीं आ रही है, तो जीत का दावा सभी करेंगे और सबको करना भी चाहिए। मैं मानता हूँ सबको करना भी चाहिए, तो अभी जीत का दावा सभी करेंगे।
तो अजय जब चुनाव जी, होंगे जीत तब का दावा ठीक है, आप करिए, ये सबका अपना अधिकार भी है और मुझे लगता है कि हर राजनीतिक दल को अपने ऊपर इतना विश्वास और इतना भरोसा होना ही चाहिए और इसी भरोसे के साथ तो जनता के बीच में आप लोग जाते हैं, ठीक है। लेकिन हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कि भाई आप बयानबाजी छोड़िए, पहले 14 आप लेकर आइए लोग सदस्य और उसके बाद हमें कंफर्म कीजिए। के सामने बात आएगी, सबके सामने कंफर्म हो जाएगा। अगर हम किसी का चुनाव में मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं कि अगर सभी विपक्ष के लोग तैयार होते हैं कि जननायक जनता पार्टी को उम्मीदवार लेकर के आए, तो हम जब लोग उम्मीदवार लेकर के आएंगे तो उसके लिए प्रपोजल भी चाहिएगा, वो भी हम लेकर के आएंगे, प्रपोज भी करेंगे उसका नाम। अब ये तो समय बताएगा कि ये जो लोग आज कह रहे हैं कि हम साथ खड़े, हम समर्थन देंगे, वो देंगे या नहीं देंगे, कौन किसके पक्ष में वोट करेगा। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ कि राज्यसभा चुनाव के अंदर किसी भी राजनीतिक दल को व्हिप जारी करने का अधिकार है और वो जो उसके चुने हुए नुमाइंदे होते हैं वो उसी के पक्ष में वोट करते हैं जिसके पक्ष में व्हिप जारी हुआ हो, अन्यथा उनकी सदस्यता जा सकती है। ये मेरे कहने की बात नहीं है, तो कानून की बात है, बात से सहमत होंगे। तो ये तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा कि कौन किसके पक्ष में। अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि पक्ष टूट नहीं है तो उनको अपने इस मुगालते में रहना चाहिए और उनको अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए। अगर विपक्ष को, हम लोगों को लगता है, जैसे हम लोगों ने अपील करी है और कांग्रेस की तरफ से भी बयान है, ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, आप बने रहिएगा अजय जी। मैं जरा बजरंग जी के पास जाना चाहूंगी। बजरंग जी, बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर। हेलो बजरंग जी, आवाज मिल रही है आप तक? मुनीषा जी, मुनीषा जी, बजरंग जी, आवाज मिल रही है आप तक? आ रही है मुनीषा हाँ, जी, बजरंग आ रही जी है। काउंटर कीजिए आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। लीड नहीं ले रहा। मुझे लगता है शायद तकनीकी खामी के कारण सही तरीके से आवाज मिल नहीं पा रही है। मैं लौटूंगी बजरंग जी आपके पास, लेकिन बीजेपी का मैं रुख कर लेती हूँ। मेरी आवाज मुनीषा जी आ रही है आपको? जी जी सर। मुनीषा जी आवाज आ रही है, पूछिए सवाल मुनीषा जी। जी आवाज मिल रही है सर, अपनी बात आप पूरी मुनीषा जी कीजिए। आवाज आ रही है आपकी? हेलो सर, आवाज मिल रही है आप तक? बजरंग जी, मुझे लगता है कि शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, हम उसे दुरुस्त करने की सर कोशिश करेंगे। मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी और बड़ा खेद है, हम उसे जल्दी से दुरुस्त करते हैं, फिर मैं आपके पास लौटती हूँ, ठीक है। रामराजी के पास में जाना चाहूंगी। रामराजी शर्मा जी, अब ये कहा जा रहा है कि ठीक है, आप लोग कोई चुनौती नहीं है बड़ी और विपक्षी जो गठबंधन है वो तो हमारा राज्यसभा में उतरेगा, ये हर किसी को अधिकार है अपनी जीत का दावा करने का, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात या फिर कोई बहुत बड़ी चुनौती आप लोग नहीं दे रहे हैं। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा स्पष्ट बहुमत है और भगवान की कृपा से राज्यसभा की सीट हम जीतेंगे क्योंकि हमारा बहुमत है। और रही बात, ऐसा है, हमने पूरे प्रदेश में समान विकास कार्य करवाए हैं। हमने ठीक है रामराजी जी, ठीक है रामराजी जी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया आपका, तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम जनता जाने में है जुड़ने के लिए। और ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में एक सीट को लेकर जो सियासी घमासान है वो लगातार मचा हुआ है। एक तरफ ये दावा किया जा रहा है कि विपक्षी दल जो है वो एक साथ है, बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है। बीजेपी ये कह रही है कि हमारे लिए कोई चुनौती नहीं क्योंकि हमारे पास तो बहुमत है और हमारे पास तमाम जो विधायक जितने चाहिए और संख्या बल के हिसाब से हम मजबूत है। फिलहाल मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही, इस चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। राम राम।